चंडीगढ़ में जूनियर कोच द्वारा हरियाणा के खेल मंत्री संदीप पर लगाए गए छेड़खानी के आरोप ने अब तूल पकड़ लिया है। पीड़ित झज्जर जिले की धनखड़ खाप के अंतर्गत आने वाले एक गांव की बेटी है और इसी के चलते बेटी को न्याय दिलाने के लिए क्षेत्र की धनखड़ खाप भी उसके समर्थन में आ गई है। झज्जर के गांव डावला गांव में स्थित धनखड़ खाप के चबूतरे पर सोमवार को इसी सिलसिले में धनखड़ खाप बाहर की पंचायत हुई। पंचायत में दिल्ली की डागर खाप के भी प्रतिनिधि शामिल हुए। पंचायत में कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। खाप पंचायत में ये भी फैसला लिया गया कि जल्द से जल्द खेल मंत्री उसको उसके पद से बर्खास्त करे। पंचायत में खेल मंत्री की गिरफ्तारी की मांग भी उठाई गई। खाप के चबूतरे पर हुई पंचायत की अध्यक्षता धनखड़ बाहर के प्रधान युद्धवीर सिंह ने की। देखिए जी, नमस्कार जी। आज धनखड़ खाप की पंचायत धनखड़ खाप के चबूतरे पे इसमें निर्णय लिया है कि जो खेल मंत्री है जिसने हमारी बेटी के साथ छेड़छाड़ की है, खट्टर साहब ने उसका वैसे तो खेल विभाग ले लिया, लेकिन मंत्री पद उसका अभी भी बरकरार है। तो हमारी खाप ने फैसला लिया है अब उसका मंत्री पद उसको बर्खास्त किया जाए और उसकी गिरफ्तारी की जाए, निष्पक्ष उसकी जांच की जाए। इस बारे में हमारी खाप ने ये फैसला लिया है और सरकार को चेताया है जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो, नहीं तो हमारी जो खाप जो भी फैसला अगला कदम उठाएगी उसकी जिम्मेवार हरियाणा सरकार होगी। कितने दिन का अल्टीमेटम दिया है आपने? हमने उसको शनिवार तक का टाइम दिया है और शनिवार के बाद में जो अगली कार्रवाई होगी वो हम मजबूती के साथ करेंगे। पंचायत आगे बड़ा आंदोलन के लिए और खाते ही बुलाए गए, वो तो अगला जो भी फैसला होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन जब तक हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमारी खाप बिल्कुल भी शांत नहीं रहेगी, न्याय के लिए हर संघर्ष करेगी। आपका नाम क्या? युद्धवीर धनखड़, प्रधान धनखड़ खाप 12। धनखड़ बारह खाप की पंचायत में किसान नेता दलजीत सिंह डागर भी शामिल हुए। उन्होंने भी आरोपी मंत्री को पद से हटाने और बेटी को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की सरकार से मांग की। उन्होंने सरकार को 7 जनवरी तक का समय दिया। अगर आरोपी मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन करने को भी मजबूर होंगे। देखिए, फैसला जो लिया गया है खाप पंचायत के अंदर वो बिटिया के पक्ष में लिया गया है कि बिटिया को न्याय दिलाने की पुरजोर वकालत की जाएगी और जिस भी स्तर पे ये सरकार मानेगी, जिस भी तरीके को ये सरकार समझती है वो तरीका हम अपनाएंगे। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि संदीप को जो खेल मंत्री है वो खुद एक खिलाड़ी रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए। खिलाड़ियों के साथ ऐसा व्यवहार किया उसने, और उससे भी ज्यादा शर्म की बात इस राज्य सरकार की है कि इसका एक भी मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री बिटिया के पक्ष में या उसको न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं आया है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये सरकार शनिवार तक का हमारी खाप पंचायत ने टाइम दिया है। 7 जनवरी तक अगर लड़की के पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, इस मंत्री को बर्खास्त करके उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाती है, तो हम इस आंदोलन को व्यापक स्तर पे ले जाएंगे। और जब तक इसका इस्तीफा और गिरफ्तारी नहीं होगी, एफआईआर करने में भी कहीं न कहीं डिले हुई है, तो क्या मानते हैं आप किस तरह से ये डिले हुआ है? देखिए, डिले तो इतना हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर किसी लड़की के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो वो किसी भी थाने में जाके 0 एफआईआर दर्ज करा सकती है और उस एफआईआर को संबंधित थाने में रेफर कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे लड़की दर दर की ठोकरें खाती रही और उसको एफआईआर तक को दर्ज नहीं किया गया। तो हम ये कहेंगे कि ये हरियाणा सरकार का फेलियर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सिर्फ एक नारा में जुमला बन के रह गया है और हरियाणा ने इतने बड़े पैमाने पे खिलाड़ी दिए हैं और उन खिलाड़ियों के साथ और एक सीनियर खिलाड़ी के साथ अगर ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस मंत्री ने कितनी और लड़कियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है। ये तो एक बोल्ड लड़की थी जो सामने उभर के आ गई, लेकिन ऐसी भी लड़कियां हैं जो सामाजिक दृष्टि से दब जाती हैं और अपनी बात को खुल के नहीं कह पाती है। तो अगर जांच कराई जाएगी तो बहुत सी लड़कियां ऐसी खुल के आएंगी जो इस मंत्री के इस दुर्व्यवहार का शिकार हुई होंगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दलजीत सिंह, महासचिव भारतीय किसान यूनियन दिल्ली प्रदेश। पंचायत में शामिल पीड़िता के पिता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, उनका खाप पंचायत पर पूरा विश्वास है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही खाप पंचायत उनकी बेटी को न्याय दिलवाने का काम करेगी। उन्होंने सरकार से भी इस मामले में उनकी बेटी को न्याय दिलाने की गुहार लगाई। पंचायत में मेरा गांव है, उस गांव के
तत्वावधान में हमारी जो खाप पंचायत है उसने अपना जो डिसीजन लिया है वो हमारी बेटी को उचित न्याय दिलाने के लिए और मंत्री से, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से स्पोर्ट्स का ही मामला नहीं अपितु उसके सभी विभाग उससे छीने जाएं, सिंपल एमएलए उसको छोड़ दिया जाए, उसको रिजाइन लिया जाए और उसके खिलाफ इस इनडिसिप्लिन के लिए और इस मोलेस्टेशन के लिए, जघन्य अपराध के लिए उसको सजा दी जाए। ये हमारी खाप का मानना है, उनका न्याय है। खाप पंचायत में गिरफ्तारी की भी मांग हुई है, तो उसको लेकर आप गिरफ्तारी का खाप पंचायत का जो मामला है वो सारा मैं खाप पे ही छोड़ता हूँ, क्योंकि खाप ने ये अपनी पंचायत करके मुझे काफी रिलीफ दिया है। अभी तक मैं बहुत संकुचित था और मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव था, तो मैं अब खाप की इस पंचायत के माध्यम से मुझे काफी रिलीफ मिला है। अब ये तत्वावधान खाप के पास ही जाता है, मेरे पास नहीं। खाप का जो भी फैसला होगा वो मानना होगा। मुझे खाप का हर फैसला मानना है, क्योंकि खाप हमारे भाईचारे का उद्दोलक है और भाईचारा ही सर्वोपरि होता है। हम इस चीज में ग्रामीण पृष्ठभूमि में विश्वास रखते हैं। इस बात आपको इस घटना की जानकारी कब मिली? गुड़िया के साथ हमारी बिया के साथ मेरे को सिर्फ ट्रांसफर की मामला पता था। अभी ट्रांसफर के लिए मैं खुद स्वयं चंडीगढ़ गया। महिला कोच से छेड़खानी के आरोपी हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। संदीप सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा देने की बजाय सिर्फ खेल मंत्रालय छोड़ा है, जबकि प्रिंटिंग व स्टेशनरी मंत्रालय अभी उन्हीं के पास है और इसी वजह से धनखड़ खाप नाराज है। शनिवार तक अगर संदीप सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर कर गिरफ्तार नहीं किया गया तो खाप आंदोलन के रास्ते पर चलने को मजबूर होगी। तो हरियाणा के हर खबर से करवाएंगे आपको रूबरू। आप जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रवीण द जर्नलिस्ट।